आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताती चलूँ, आज मैंने जो जोड़ा वेयर किया है वो है आयशा अतीक स्टूडियो की जानिब से। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और कस्टमाइजेशन करती हैं और बहुत ही खूबसूरत जोड़े तैयार करती हैं। और एम्ब्रॉयडरी हो गया और जो भी टाई एंड डाई और जो भी ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है बस आपको बताने की ज़रूरत है। आयशा बहुत खूबसूरत तरीके से उसको कस्टमाइज़ करती है। इंस्टाग्राम पे पेज है आयशा अतीक स्टूडियो के नेम से, लाजमी विजिट किया जाए। और सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिमागी सेहत के हवाले से। जैसे हम डेली बेसिस पर आपको आकर कहते हैं कि सेहत इंसान की ज़िंदगी में शुक्र करने के लिए सबसे बड़ी और अहम नेमत है, तो हम बात करेंगे दिमागी सेहत के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है इसको निगलेक्ट करते हैं और बच्चों पे उस तरह से फोकस नहीं दिया जाता। हम देखते हैं बच्चे चिड़चिड़े हैं, कहते हैं वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा रो रहे हैं, उन चीज़ों पर फोकस नहीं दिया जाता, या ज़िद कर रहे हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ठीक होता जाएगा, वालिदैन तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 100 तरह के रीज़न्स जो है ना वो हमारे खुद के पास मौजूद होते हैं, लेकिन उसका रूट कोज क्या है वो हम मालूम करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, ऑलवेज वेलकम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिमागी सेहत हम हमेशा से बात करते हैं बड़ों के बारे में, बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों की दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए वालिदैन क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं? जो आपने कहा कि बड़ों की जहनी सेहत पे तो हमेशा बात की जाती है, हर कोई बात करता है, लेकिन बच्चों की जहनी सेहत को उतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। ना घर पे दी जाती है, ना बाहर दी जाती है, इतना डिस्कस भी नहीं किया जाता कि इश्यूज करेंगे कि हाँ जी एंगर इश्यूज आ रहे हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों डिस्कस करनी चाहिए, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब बच्चों की बात की जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता, वो नहीं बता पाते कि हम इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स निगलेक्ट में चले जाते हैं इस हवाले से। पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि हम इनको कैसे एड्रेस करें इन चीज़ों को। बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो पेरेंट्स उससे डबल गुस्सा करते हैं। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा तो वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे के पीछे खाना ना खाने के पीछे रीज़न क्या है, वो ये कहेंगे कि नहीं खाओ, ज़बरदस्ती खाओ। बच्चों को जहनी सेहत के हवाले से उनको भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जितनी बड़ों को ज़रूरत है उतनी ही बच्चों को भी ज़रूरत है। बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि हाँ जी आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप इसको एक्सप्रेस करें। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा होता है कि माएँ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट में चली जाती हैं इस हवाले से कि बच्चों की स्टडीज़ पे फोकस है, बच्चों के खाने पीने पे फोकस है, ग्रेड्स पे फोकस है, या फिर क्या देना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है, बच्चों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आने चाहिए, हाई फाई आने चाहिए, और उसी चीज़ में वो बच्चों को बर्डनाइज करते हैं। अल्टीमेटली उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक जो आप कहते हैं ना कि अगर बच्चा खड़ा है तो पेरेंट्स को अगर उसको समझाने की ज़रूरत है तो बच्चे के साथ खड़े होकर नहीं बात करनी है, आपने बच्चे के लेवल पे जाके बात करनी है। जिधर वो है, जितनी स्टैंडिंग उसकी है उतनी स्टैंडिंग अपनी लाएं, बैठे उसके लेवल पे है, फिर उससे बात करें। बच्चा समझेगा और बच्चा उसको अंडरस्टैंड भी करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। या सबसे पहले आती है कि अगर मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो उसके साथ फिज़िकल हेल्थ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की जो फिज़िकल हेल्थ है उसको किस तरह से बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। बच्चों की पसंद की चीज़ें उनको खाने की चीज़ें बच्चे जंक फूड्स में ना लेकर जाएं, इसलिए कि जंक फूड्स आजकल बहुत आम है, उनमें केमिकल्स बहुत हैं। जब वो केमिकल्स इतने ज़्यादा बॉडी में हो जाते हैं, एलुमिनियम हमें पता ही नहीं कि हम एलुमिनियम कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को भी कंज्यूम करवा रहे हैं। तो जब वो एलुमिनियम एक केमिकल है वो बॉडी में जाएगा तो वो अल्टीमेटली नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो इसलिए बच्चे को जंक फूड से ज़्यादा बेटर है कि आप बच्चे को हेल्दी फूड्स दें, जो घर की आइटम्स हैं। बहुत ज़्यादा आपको घर पे आम चीज़ें मिल जाती हैं, बच्चों को सब्जियां दें, खिलाएं, सारा जो है हेल्दी चीज़ें। वाटर इनटेक बच्चों का ज़्यादा करें। जब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ होंगी, उनकी मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। बिल्कुल इस तरह से हम देखते हैं डॉक्टर फरिया, बहुत सारे वालिदैन जो है ना छोटे बच्चों का ही कंपैरिजन कर देते हैं। वो देखें भाई ऐसे नहीं कर रहा, वो बहना ऐसे नहीं कर रही, उसको देखें वो कैसे आराम से बैठा है। हम चाहते हैं कि छोटा बच्चा ही ना बड़े लेवल पर जाकर ऐसे तहजीब का वो मुजाहरा करे, कहीं जाकर वो शांत बैठा रहे, कुछ भी ना रिएक्ट करे, वो हमारी तरह बिल्कुल इस तरह से बिहेव करे। हालांकि अगर वो बच्चा है तो उसको शरारत कहते हैं करने दी जाए ना, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो करेगा। जैसे आपने खाने की बात की, ये भी वालिदैन की एक तरह से जिम्मेदारी, और बहुत सारी खाने ऐसे हैं शायद जो बच्चों को
को चिड़चिड़ा कर देते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं देना बिल्कुल, चाहिए। बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि बच्चे अब शुगर इनटेक उनकी बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी, उनमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, बच्चा बैठ ही नहीं सकेगा। आप देखें रात को तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दें। ये तो एक ऐसी एहतियात है कि जो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को आपने रात में शुगर इनटेक ज़्यादा नहीं करने देनी, वाटर इनटेक भी रात में ज़्यादा नहीं करने देनी, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप रात में नहीं दे सकते, हाँ जी दिन में दे सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पॉजिटिव चीज़ें लेनी है फ्रूट्स में से या फूड्स में से तो आपको उनको दिन के टाइम पे कंज्यूम करवाने की ज़रूरत है। और बच्चों को इस चीज़ पे, इस पैटर्न पे लाएं कि हाँ जी अगर वो रात हो गई है 8 o'clock के बाद आपने उनको नहीं देना, उनको बताएं कि इस टाइम पे खाना है, इसके बाद नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बच्चे फिर सोएंगे ही नहीं। एक बच्चों का वाटर इनटेक अगर ज़्यादा होगा, बार बार वॉशरूम जाएंगे, अगर खाने का इनटेक ज़्यादा होगा, शुगर इनटेक ज़्यादा होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, बच्चा सो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमारी हर चीज़ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर फरीहा, हम बच्चों की दिमागी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? बहुत सारे वालिदैन होते हैं जो बच्चों को ज़िद नहीं करने देते हैं, जो उस टाइम मांगते हैं वो फौरी प्रोवाइड कर देते हैं, या जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट्स या स्नैक्स वगैरह इस तरह से खाते हैं जो उनके लिए हेल्दी नहीं होते हैं। तो हम जब बच्चे नाराज़ होते हैं वही चीज़ों पर प्रॉमिस कर लेते हैं कि जो उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे आपको दिलवाएंगे, तो हम उनको फेक प्रोमिस नहीं करने चाहिए उन्हें। फॉल्स होप्स नहीं बच्चों को देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया है कि अगर हम बच्चों को फॉल्स प्रॉमिसेस देते हैं कि बच्चे को कहेंगे, एक तो अगर आपने प्रॉमिस किया तो फिर उसको फुलफिल करें, अगर नहीं कर सकते तो पहले फॉल्स होप उसको दें ही ना। और उसके अलावा बच्चे को अगर आप लेकर जाते हैं, आजकल आप देखें कि ग्रॉसरीज करने भी जाएंगे आप तो वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बच्चा बार बार कहेगा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्होंने आगे से बिहेव कैसे करना है। अगर पेरेंट्स ने एक दफ़ा ना कर दिया तो फिर दोबारा उसको हाँ में नहीं बदलना। अगर बच्चे को कहा है कि आपने ये नहीं करना, आपने नहीं, मैं आपको ये नहीं दिला सकता, बच्चे को बताएं कि हाँ जी ये नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो वहाँ पे बच्चे के लिए, बच्चे को पता होना चाहिए एक दफ़ा ना हो गया तो मैं दोबारा ही मांगूंगा तो मेरे लिए ना ही है। अगर आप एक दफ़ा उसको दिला देंगे वो चीज़ तो वो दोबारा आपसे मांगेगा। बहुत ज़्यादा एक कार्टून्स है, उनमें उन्होंने रिसेंटली एक दिखाई थी ये वाली चीज़ कि बच्चे ये वाली चीज़ें लर्न करते हैं। ये होता है कि बच्चों की लर्निंग में ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है ना, कि बच्चा न्यू बिहेवियर कैसे सीखता है। कि एक बच्ची गई है ग्रॉसरी स्टोर में तो वहाँ पे जाकर उसने देखा कि मैंने ये वाली चीज़ लेनी है, लेकिन वो नहीं अपने पेरेंट्स को कह पा रही थी। उतनी देर में उसने एक और बच्चे को वहाँ पे देखा कि वो चीखने चिल्लाने लग गया। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे नीचे लेट जाते हैं, वो कहते हैं हमारी इस तरह तो बात मानी जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि हम नहीं कर सकेंगे। वो जब बच्ची ने एक न्यू बिहेवियर वहाँ से लर्न किया कि मैं भी तो इस तरह से ले सकती हूँ, उसने भी उसी तरह कर दिया, उसके फादर ने ले दिया। लेकिन यहाँ पे मदर जो थी एजुकेटेड थी, उन्होंने जाके बच्ची को टाइम आउट दिया। उन्होंने कहा कि, और फादर्स बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो लीनियंसी दिखाते हैं, वो कहते हैं कोई बात ज़्यादा होती है, हाँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेने दो, करने दो। लेकिन मदर्स जो होती हैं वो इस हवाले से उनको पता होता है हमारे बच्चे, हमने उनको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से केटर करना है, तो वो उन्होंने टाइम आउट दिया। और 1 to 2 आवर का टाइम आउट जब बच्चे को मिलता है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, लेकिन बच्चे के लिए ज़रूरी है। आप ये ना देखें बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। बच्चा जब टाइम आउट पे जाता है ना, वहाँ पे वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, वो समझता है। वो रोते हुए तो आपकी बात नहीं समझेगा, थोड़ी देर बैठेगा, उठेगा, रोएगा, फिर वो देखेगा कि हाँ जी मुझे मना कर दिया गया, मैंने दोबारा ये काम नहीं करना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को अगर ना करते हैं तो बच्चे की ज़िद अगर पूरी करेंगे एक दफ़ा तो वो 2 दफ़ा करवाएगा पूरी। बिल्कुल ऐसे है। हमारी माएँ जो हैं, पुरानी माएँ जिनकी मैं बात करती हूँ अक्सर, वो तो कभी नहीं दिलवाती थी। अगर आप बाज़ार में रो रहे हैं तो वो 2 मार कर फिर घर ले आती थी, फिर कुछ भी नहीं मिलता था आपको। तो वही चीज़ जो है ना, अब हम कहते हैं कि नहीं रो रहा है, रोने नहीं देना है इसको ना, बीमार हो जाएगा समथिंग, तो हम ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सेंसिटिविटी और आपने कहा कि बच्चों को मार के ले आते हैं, मारने की तरफ नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं पुरानी माएँ तो ऐसे करती थी ना, आज हम इस तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी वेरी करती हैं चीज़ें, कि हर माँ नहीं मारती है। हर माँ अगर समझाती है तो वो प्यार से भी तो समझा सकती है। अब मेरी मदर ने मुझे कभी नहीं मारा, कभी उन्होंने डांटा भी नहीं, लेकिन आई एम ओबीडियंट, मैं उनकी बात मानती हूँ। तो बहुत मार पड़ी है, वाइपर, हैंगर, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इन चीज़ों में आप देखें, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो पेरेंट्स के भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पेरेंट्स किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलते हैं बहुत मैटर करता है। और ये वाली चीज़ें आप देखें कि बच्चों में जब वो बड़े एज पे आ जाते हैं तो उनमें
बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। आप कहें ना कहें, समझें ना समझें, ये वाली चीज़ें होती हैं। अनइंटेंशनली इंसान अपनी बिहेवियर्स में वो चीज़ें शो करता है और वो अल्टीमेटली उनके आगे जनरेशंस में चलती हैं। अच्छा, मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मेरी नज़र से गुजरी थी। एक बच्चे को उसके वालिद ने एक बहुत प्यारी सी ना एक कार जो है उसको गिफ्ट की, और बच्चे ने जैसे ही वो देखी ना तो उसने ना निगलेक्ट कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए थी। तो वालिद ने ऊपर से जाकर ना उसको नीचे फेंक दिया, और वो फिर बच्चा उसके पास जा रहा था वालिद साहब के अपने कि ये क्यों फेंक रहे हो ना आप। तो वो इतनी खूबसूरत कार थी, लेकिन उसके टेंट्रम इस तरह से थे कि शायद उसको पसंद नहीं आए, लेकिन वालिद साहब को शायद उसके लगा कि ये आगे भी जाकर ऐसे करेगा कि इतनी बेहतरीन गाड़ी को जब इसको पसंद नहीं आ रही है, तो उन्होंने ऊपर से नीचे गिरा दी। तो मैं उसके कमेंट्स वगैरह भी रीड कर रही थी कि एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है उन्होंने, कि उस टाइम पे बच्चे को लगा कि इतनी बेहतरीन चीज़ में भी वो नुक्स निकाल रहा है, तो शायद आगे भी जाकर ये इस तरह से ही करेगा। बिल्कुल, पेरेंट्स पे वही आता है कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स ने कैसे करना है, बच्चा अगर रो रहा है तो बच्चे को आपने रेगुलेट कैसे करवाना है, बच्चे को प्यार भी दें, बच्चे को सिंपथी भी दें, बच्चे को केयर भी दें। बच्चे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खाने की ज़रूरत, बच्चे को चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को आपकी ज़रूरत है। जब बच्चों को पेरेंट्स नहीं मिल रहे होते, बच्चे वहाँ पे लैग करते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट करती है, बच्चे नहीं संभल पाते। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब वर्किंग लेडीज़ अब बहुत ज़्यादा हैं कि अब सब काम करते हैं, तो लेकिन हमारे पास तब भी टाइम बचता है। 9 to 5 की जॉब करके आप आएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करें, बच्चों को भी बताएं कि हाँ जी आप इस टाइम पे रिलैक्स करें, उसके बाद बच्चे के साथ बैठें। हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल्स को देते हैं, ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है आजकल की सोसाइटी का। मोबाइल्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन हमें इन बिहेवियर्स को, इन पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा मॉडिफाई तो कर सकते हैं। अगर हम 15 मिनट्स बच्चे को दे देंगे अपने 1 आवर के मोबाइल यूज़ में से, तो बच्चे के लिए वो बहुत मैटर करता है। तो बच्चे के साथ खाएं पिएं, बच्चे के साथ बुक रीडिंग करें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाएं। आप उनके साथ फुटबॉल खेलें, क्योंकि बैठ के भी आप बॉल उनके साथ खेल सकते हैं। बच्चे को कैच करवाएं, बच्चा बहुत अच्छे से सेट करने की बात है। आप टाइम निकाल लेते हैं, आप अपनी औलाद के लिए आप कैसे टाइम नहीं निकाल सकेंगे ना, उनके लिए कमा रहे हैं तो उनके लिए टाइम भी निकालें, वो उसमें करने की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों का ना चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो दूसरों के लिए वो चीज़ें मैटर नहीं रखती है, उनको लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, इस बात को क्या ही बच्चे याद रखेंगे, या इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करूँ कि दूसरों के सामने झिड़क देना, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है हमेशा से। तो आपका भी ऐसा कुछ होगा जिसको आप शुरू से लेकर चल रहे हैं ताकि हम वो चीज़ें अवॉइड करें ना। अब अगर हम देखते हैं बच्चों की रिस्पेक्ट होती है, हम सब कहते हैं कि क्यों ऐसे डांटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बहुत मैटर करता है। और वो सबके सामने जब आप इस तरह से उनको डांटते हैं या उनको किसी चीज़ से रोकते हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत आगे तक चीज़ें लेकर चलते हैं, उनको याद रहती हैं वो सब बातें। बिल्कुल, बच्चों का चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत मैटर करते हैं। अब आजकल आप देखें कि बहुत ज़्यादा बच्चों के चाइल्डहुड ट्रॉमास में ये वाली चीज़ आती है कि बच्चों को निगलेक्ट किया जाता है। निगलेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों को इतनी ज़्यादा हिट करती है कि हम समझ ही नहीं पाते। हमारे लिए बच्चे जज्ब कर रहे होते हैं ना, अपने अंदर वाइब्स जज्ब कर रहे होते हैं जो उनको इर्द गिर्द से मिल रही होती है। इसलिए कि निगलेक्ट का इसलिए आता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत, वही आपने अभी जो प्रायोरिटीज़ की बात की थी उसी को अगर हम लिंगर ऑन करते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ आती है कि प्रायोरिटीज़ सेट करना बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। हम अपने लिए डिफरेंट प्रायोरिटी सेट करके बैठे हुए हैं कि हमने अभी कहीं जाना है, अभी शॉपिंग करनी है, अभी मोबाइल यूज़ करना है, किसी से मिलना है। ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं। हमारा बच्चा प्रायोरिटी क्यों नहीं है? यहाँ पे बच्चों की प्रायोरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे को प्रायोरिटाइज़ करें अपने लिए। बच्चों के साथ उठें बैठें, उनके साथ खाएं पिएं। उनको जब वो गुस्सा कर रहा है तो उसको समझाएं कि गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है। इस नॉर्मल इमोशन को हमने नॉर्मल कैसे रहने देना है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे गुस्सा करेगा तो वो उसको हार्म करेगा, उसको अभी हार्म करेगा इस तरह से कि वो कल को अपने क्लास फेलो को हिट करेगा, वो उसके बाद अपने पेरेंट्स की तरफ आएगा और घर में किसी ना किसी को हिट करेगा। अपने सिबलिंग्स के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। और ये हमारे इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने की ज़रूरत है। बच्चे को ये समझाने की ज़रूरत है, जब हम खुद ही बच्चे को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, बच्चा कल को अपने सिबलिंग्स को कैसे प्रायोरिटाइज़ करेगा, बच्चा अपने पेरेंट्स को कैसे प्रायोरिटाइज़ करेगा। ट्रूली बिल्कुल ऐसा है डॉक्टर फ्रिया। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, जैसे कि हमसे कोई ग्लास टूट गया है
या कोई बर्तन ऐसे हो गया है, खाना गिर गया है, पानी गिर गया, कुछ भी ऐसा है, तो हम डर के ना उसको छुपा लेते हैं कि पता ना चल जाए, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है ना वो बड़ा बुरा था। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों को होता है, झूठ बोलना सीखते हैं, छुपाना सीखते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। हमें लगता है कि तो छोटी सी बात है ना, शायद छोटी ही बात से वो चीज़ें बड़ेपन की तरफ जाती हैं। वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स क्या करते हैं। अगर पेरेंट्स से झूठ बोलेंगे तो बच्चा मिस्टेक सीखेगा। इज जस्ट अ मिस्टेक, बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है। अगर ग्लास टूटा है, ग्लास क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं हम। हाँ ट्रूली। वो ग्लास तो दोबारा आ सकता है, बच्चे का वो लम्हा दोबारा नहीं आ सकता। वो छुपाएगा, आज एक चीज छुपाएगा, कल को दो चीजें छुपाएगा, कल को वो आपसे बातें भी छुपाएगा, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि वो फिर समझा नहीं पाएगा कि मेरे से किस रीज़न की वजह से ये सब हुआ है, और वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम उसको समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बस इतना होगा अम्मी के जहेज़ का गिलास तोड़ दिया। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है बच्चों की वेलबींग के लिए, क्योंकि हम सब चीज़ें एक टाइम के बाद शायद उनके लिए ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली सब कुछ है तो अल्टीमेटली बच्चों के लिए ना, कर भी उनके लिए कमाना है, उनके लिए ही सब कुछ दिलाना है। तो बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट भी दें, बच्चे को इमोशनली, सोशली, फिजिकली हर चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि आप उनके इमोशंस हैं, उनको आप देखें कि उनको समझाएं कि हाँ जी ये इमोशंस हैं, उनको बताएं कि हाँ जी ये इमोशन अगर आप फेस करें, आपका हैप्पीनेस है, आपकी एंगर है, आप एंग्जाइटी फील करें, दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। ये सबके साथ होता है। अगर ये आप उनको बता देंगे, वो आपके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करने लग जाएंगे। वो अगर वहाँ पे अपनी स्कूल में बुलिंग फेस कर रहा है बच्चा, वो घर पे नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मेरी माँ मुझे आगे से डांटेगी, आपने कुछ किया होगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ पे यही चीज़ें, ये हर चीज़ को बैलेंस से लेकर चलने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि हर चीज़ जो है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, आज उनको कॉन्फिडेंस देंगे, कल को वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इनको हमें लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी इन चीज़ों पे मैटर करती है। बिल्कुल इस तरह से है, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है ना, उनके कपड़ों से लेकर उनके सर से पैर तक वो है झलक रहा होता है। हम भी स्कूल में देखते थे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके यूनिफॉर्म साफ़ नहीं होते थे, शूज़ साफ़ नहीं होते थे, उनके कॉन्फिडेंस में और बजाय उसके कॉन्फिडेंस में जिसका साफ़ यूनिफॉर्म था, जिसके शूज़ अच्छे थे, जिसका बैग वेल पैक था, हैंड बहुत राइटिंग आप डिफरेंस देखें, हैंड राइटिंग बच्चों की बहुत मैटर करती है। जिन बच्चों की अच्छी हैंड राइटिंग होगी, इसका मतलब है कि उनकी पेरेंट्स ने उनके लिए मदद भी की है उनकी, और उनको नफासत सिखाई है। और जिनकी हैंड राइटिंग, आप ये हैंड राइटिंग्स बहुत मैटर करती हैं। हमारे साइकोलॉजिकल थिंग्स अगर हम देखते हैं ना, इश्यूज देखते हैं, वहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है कि जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इसका मतलब है उसके साथ काम किया गया है। जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, वो इंटेलिजेंट तो ज़रूर है लेकिन उसके साथ काम नहीं किया गया। बहुत बुरी हैंड राइटिंग होती है जो इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों की, क्योंकि उनकी जो पैटर्न्स होते हैं, इंटेलिजेंस पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, उनको पता नहीं चलता। सही हो गया। अब तो आकर वाकई बहुत ख़राब हो गई, पहले कभी बहुत अच्छी थी। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीहा प्रोग्राम में आने के लिए और इतने बेहतरीन टॉपिक पर बात करने के लिए, हमेशा की तरह।